आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल DKC क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से 10 मिसलेनियस क्वेश्चन को, टॉप मिसलेनियस क्वेश्चन को लाए हैं और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसा कि पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसको आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए, फिर हम बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। और आप लोग इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और याद रखिएगा कि इसमें हम जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन जो भी हम डाल रहे हैं, इसमें सारा का सारा मिसलेनियस क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगेगा लास्ट तक देख के उसके बाद कमेंट में आप बताएंगे कि कैसा वीडियो लगा, ठीक है। और चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को, है ना, टाइम नहीं गवाते हुए। पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ना। और इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाएंगे, बहुत ही अच्छा से बनाएंगे, समझने का कोशिश करेंगे, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 3a बराबर 4b बराबर 4c है और बोल रहा है कि ABC इक्वल टू 27√29 है, तो a² प्लस b² प्लस c² अंडर रूट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। क्लियर। चलिए तो यहाँ पे हम लोग ना सबसे पहले क्या करते हैं कि ए बी का रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए 3a माइनस इक्वल टू 4b इक्वल टू 6c, ऐसा दिया हुआ है ना, ऐसा दिया हुआ है 6c है, 6c, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि a का वैल्यू अगर हमको निकालना रहेगा तो a का वैल्यू हो जाएगा ये और b का वैल्यू हो जाएगा ये। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि a/b इक्वल टू 4/3, ये हो गया। अब मेरे पास ये दोनों को भी कंपेयर करना है, इन दोनों को भी कंपेयर करना। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे b का वैल्यू को रखेंगे 6 और c का वैल्यू को रखेंगे 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि b/c इक्वल टू 6/4। इसको काट देंगे तो यह आ जाएगा 3 और यह आ जाएगा 2। तो रेशियो बराबर ही है, जैसे यहाँ भी b का रेशियो 3 है, यहाँ भी b का रेशियो 3 है, यहाँ पे a का रेशियो 4 है और यहाँ पे c का रेशियो 2 है। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं हम लोग? ऐसा लिख सकते हैं, है ना। हम लोग लिख सकते हैं कि a/b/c इक्वल टू 4, 3, 2। और इसको नंबर बनाने के लिए सबको हम लोग क्या करेंगे, k से गुना कर देंगे, k से गुना कर देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि बाद में कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। जैसे अगर हम अब यहाँ पे दिया हुआ है a + b + c का वैल्यू, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 4k + 3k, है ना, प्लस 2k इक्वल टू 27 रूट कितना 29, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो आएगा कितना 9k इक्वल टू 27 अंडर रूट 29, है ना। इसको काटेंगे तो 3 बार में ये चला जाएगा, मतलब k इक्वल टू हो जाएगा कितना 3√29। लेकिन इससे पहले एक बात और बोला गया है, क्या बोला गया है कि इसका हमको वैल्यू निकालना है, किसका, √a² प्लस b² प्लस c² का, ठीक है। तो हम लोगों का वैल्यू, a का वैल्यू कितना था, तो a का वैल्यू था दिया हुआ 4k, b का वैल्यू 3k और c का वैल्यू 2k। तो हम लोग इस पे वैल्यू को पुट करेंगे और फिर इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग फिर बनाने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे अंडर रूट दिया हुआ है, अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c², ये दिया हुआ है ना। तो k का वैल्यू, a का वैल्यू क्या है 4k, तो 4k को स्क्वायर करेंगे तो 16k² हो जाएगा, होगा कि नहीं। प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 9k² हो जाएगा और प्लस c का स्क्वायर करेंगे तो 4k² हो जाएगा और सब पे अंडर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको और बनाने का कोशिश करते हैं।
अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबको जोड़ेंगे। 16 9 25, 25 और 4 29 है ना। 16 9 25, 25 4 29, तो 29 के स्क्वायर अंडर रूट में होगा। और इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों का, हम लोग कह सकते हैं, नहीं इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ, सॉरी। तो हम लोग यहाँ पे इतना दिया हुआ है, इसको बाहर जब निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट 29 और इंटू के। अब के का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास, के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू है √3, नहीं 3√29, के का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3√29, तो के का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे के जगह पे, मतलब कि 29 अंडर रूट में है, सॉरी यहाँ 29 है और इंटू के जगह में 3√29 है, तो 2 बार रूट को गुना करेंगे तो 29 रह जाएगा, मतलब यहाँ हम लोग 29 लिख दिए और इंटू 3 लिख दिए। इसको गुना कर देंगे 9 × 27 के साथ, बाकी 8 और 6, नहीं 9 × 27 के साथ बाकी 2 और 6 2 8, 87 आ जाएगा आंसर, है ना। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का समबाहुभुज भुजाकार बहुभुज का अंतःकोण 170 दिया हुआ है, तो बहुभुज का भुजाओं की संख्या क्या होगा, है ना। बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगा, ये आपको निकालना है। ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाजवाब क्वेश्चन है, इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। अंतःकोण का फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद रख लीजिए। अंतःकोण का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है अंतःकोण इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है अंतःकोण का योग का फार्मूला होता है, ठीक है। योग का फार्मूला होता है, कितना होता है, नहीं योग का नहीं, सॉरी अंतःकोण का, हाँ अंतःकोण का फार्मूला होता है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मिटा दिए। अंतःकोण का फार्मूला होता है n इंटू, देखिए इक्वल टू n इंटू, नहीं 2n होता है, सॉरी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2n -4 बटा n इंटू 90 डिग्री, ठीक है। ये होता है फार्मूला। अंतःकोण का फार्मूला क्या होता है, अंतःकोण का फार्मूला होता है 2n - 4/n इंटू 90 डिग्री। इसी पे हमको सेट करना है, ठीक है। तो इस पे जब सेट करेंगे हम लोग तो क्या करना होगा, तो जैसे अंतःकोण का वैल्यू दिया हुआ है 170 डिग्री, तो 170 यहाँ लिख दिए, ठीक है। और इक्वल टू 2n, n तो हमको निकालना ही है क्योंकि भुजा बोल रहा है, ठीक है। भुजाओं की संख्या कितना है, तो यहाँ पे हम लोग 2n - 4 इंटू 90/n, ऐसा हम लोग लिख दिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे काट देते हैं, है ना, और फिर इसको गुना करेंगे, कितना मिलेगा, देखिए इसको n से गुना करेंगे तो आएगा 17n, ठीक है। और इक्वल टू इसको इससे गुना करेंगे तो 9 दूना 18n, ठीक है, और -9 चौक 36, ये मिल गया। इसको इधर ले जाके घटाएंगे तो -n इक्वल टू -36 मिलेगा, माइनस कट गया, n का वैल्यू क्या मिलेगा 36। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, और मज़ेदार भी था, बहुत बार पूछता भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बनाने में मज़ा भी आता है। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा कि PA और PB एक सर्कल का, एक वृत्त का, ठीक है, वृत्त एक केंद्र O वाले वृत्त का स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा मतलब होता है जो लाइन एक दूसरे को टच करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे दिया हुआ इस तरह से,
ठीक है। ये P लाइन होगा, यहाँ पे A और यहाँ पे B, इस तरह से दिया हुआ। बोल रहा है कि P और यहाँ पे एक पॉइंट होगा O, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम O लिख देते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कोण APB, देखिए APB दिया हुआ है 50, मतलब ये वाला दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है। तो बोल रहा है कि OAB मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना, ठीक। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि सबसे पहले ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, मतलब OA और OB, ये दोनों लाइन जो होगा वो आपस में बराबर होगा क्योंकि दोनों रेडियस हैं, ठीक है। और अगर हम OAPB लेते हैं तो ये एक चतुर्भुज हो जाता है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। तो एक क्वाड्रिलेटरल का वैल्यू होता है, कितना होता है पता, 360 डिग्री, मतलब चतुर्भुज का चारों कोनों का योग होता है 360 डिग्री, जिसमें से ये 50 दिया हुआ। और याद रखिएगा एक चीज़ और कि अगर कोई लाइन स्पर्श करता है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है पूरा मिला के, ठीक है। तो ये वाला B वाला लाइन जो है वो 90 और ये 90, तो 90 90 180 प्लस 30, देखिए 180 प्लस 50 कितना हो जाएगा 230, ठीक। तो ये वाला कितना मिल जाएगा हमको, तो ये वाला मिल जाएगा 360 में से घटा देंगे, मतलब कि हम लोग ये कह सकते हैं कि 360 में से अगर 230 को घटाएं तो हमको मिलेगा 130, और ये 130 जो होगा वो कोण O का वैल्यू होगा। हम लोग कह सकते हैं कोण AOB, एक मिनट इसको हम मिटा ही देते हैं और अच्छे से लिख देते हैं, कोण AOB इक्वल टू 130 डिग्री, ये मिलेगा हमको, ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है कि भाई अब आगे आप निकालिए, तो हम क्या बोले कि अगर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये वाला लाइन अगर 130 डिग्री है तो ये दोनों मिला के 50 डिग्री होगा, तो ये 25 और ये भी 25 होगा। तो हमसे पूछा क्या गया, OAB मतलब ये वाला एंगल पूछा गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण OAB इक्वल टू कितना, 25 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो यही पूछ रहा था हम लोगों से और ये मेरा आंसर है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। उसके बाद आराम से बनेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक नल पानी के किसी टैंक को 50 मिनट में भर सकता है। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए A है, ये किसी को 50 मिनट में भर सकता है, ठीक है, 50 मिनट में। दूसरा नल भरे टैंक को 75 मिनट में। B जो है वो खाली करने वाला पंप है और इसको 75 मिनट में क्या कर रहा है, खाली कर दे रहा है, ठीक है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, ठीक है, खोल दिए जाएं तो आधा भाग भरा हुआ टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा, मतलब हमको आधा ही भरना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए A और B ये दोनों दिया हुआ है, ठीक है, A और B। अगर A 50 मिनट में भरता है और ये 75 मिनट में भरता है, ठीक है। अगर हम ये दोनों का ऑल ओवर काम निकालें तो हमको मिलेगा 150 नहीं भरना है, 75 इसमें पहले भरा हुआ है, अब हमको 75 ही भरना है, क्लियर, 75 ही भरना है, अब हमको ज़्यादा नहीं भरना। 75 भरा हुआ था, 75 हमको भरना है, ठीक। तो यहाँ पे इसका एक घंटे का 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये 3 भर रहा है और ये 2 खाली कर रहा है, मतलब A और B एक साथ अगर काम करता है तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी को भर पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 75 लीटर को भरने में ये कितना समय लगाएगा, तो 1 घंटे में 1 ही लीटर भर पा रहा है, तो 75 लीटर को भरने में 75 मिनट काम टाइम लगाएगा, बस हो गया। मतलब 1 घंटे में ये दोनों मिलके क्या कह रहा था कि 1 लीटर ही भर पा रहा है और हमको भरना कितना था, 75 लीटर। क्यों? क्योंकि 75 लीटर तो भरा हुआ पहले से, ये भाग भरा हुआ है, ठीक है। हमको भरना है कितना, हमको भरना है 75 लीटर है, तो 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है, तो
75 लीटर भरने में कितना समय लगाएगा? 75 लीटर लगाएगा। चलिए ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये भी। ये है एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि 3 ठोस गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः R1, R2 और R3 है। इन गोलों की बड़ी त्रिज्या वाला एक ठोस गोला बनाने के लिए गलाया जाता है। नए गोले की त्रिज्या क्या होगी? नए गोले का त्रिज्या मतलब बड़ा वाला त्रिज्या, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे बड़ा गोला बना रहे हैं इसलिए पाई आर क्यू कर देंगे बड़ा वाला आर से, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा से लिखाया नहीं, इसको हम इरेज करके लिख देते हैं बढ़िया से, है ना। चलिए, और ये बोल रहा है कि 3 गोलों से बनाया गया, तो 4/3 पाई R1 क्यू प्लस फिर 4/3 पाई R2 और क्यू, और फिर प्लस 4/3 ठीक है। चलिए 4/3 पाई R3 क्यू, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा? 4 पाई तो कॉमन ही आना है, ठीक है। तो 4/3 पाई R, सॉरी बड़ा वाला R है ना, बड़ा वाला R है, तो यहाँ पे R, ठीक है, इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे? 4/3 पाई को कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा हमको R1, है ना, R1 का क्यू प्लस R2 का क्यू, R2 का क्यू प्लस R3 का क्यू, यही मिलेगा, है ना। और ये वाला 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, ये उधर जाएगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, मतलब R इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं R1 का क्यू प्लस R2 का क्यू, R2 का क्यू प्लस R3 का क्यू, और इसका पावर 1/3, क्योंकि रूट को हम लोग 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। और इस तरह से आपका ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 दुकानदार सिलाई मशीन की एक समान कीमत कितना पर 700 रुपये में घोषित करते हैं, ठीक है। पहला दुकानदार जो है 30% और 6% की 2 क्रमवार छूट देता है, और दूसरा दुकानदार 20% और 16% की क्रमिक छूट देता है। तो बोल रहा है कि बिक्री के मूल्य में अंतर कितना होगा? इसका अंतर हम, ठीक है, तो इसको हम लोग निकालते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले हम लोगों के पास 700 रुपया दिया हुआ, पहला दुकानदार क्या करेगा? तो 700 रुपया का 30% डिस्काउंट दिया, मतलब 70 रुपया में बेच रहा है। 30% डिस्काउंट दिया तो 70% में बेच रहा है, और फिर 6% डिस्काउंट दिया तो 94% में बेच रहा है ना। और ये हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिए और 1 जीरो से 1 जीरो भी काट दिए। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों के पास मिलेगा 460 रुपया 6 पैसा। कितना मिलेगा? 460 रुपया 6 पैसा। ये एक दुकानदार का मिला। और दूसरा दुकानदार का, तो दूसरा दुकानदार जो है वो भी 700 रुपया में ही बेच रहा है, ठीक है। लेकिन इस बार ये 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब 80% में बेच रहा है, और 16% का डिस्काउंट दिया, मतलब 84% में बेच रहा है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया, और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास आएगा 470 रुपया 40 पैसा, ठीक है, ठीक है। इतना रुपया हम लोगों के पास आएगा। तो ये दुकानदार इतना में बेचेगा, ये दुकानदार इतना में बेचेगा। अब हम लोगों को कह रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना है, तो इन दोनों में घटा देंगे हम लोग। एक को घटाएंगे, देखिए यहाँ पे 470, यहाँ अंतर लिख देते हैं, अंतर, ठीक है। 470.4 माइनस 460.6 घटाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा, क्या मिलेगा? 9.8 रुपया, इतना का अंतर मिलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पुस्तक की 12 प्रतियों को 1800 रुपया में बेचने से 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। पुस्तक की एक
पुस्तक की एक प्रति का लागत मूल्य कितना है। इसका एक का मान लीजिए एक का सीपी, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। एक का सीपी, 1 का सीपी हम लोग मान लेते हैं 100 रुपया, तो 12 का सीपी कितना होगा, 12 का सीपी 12x होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि 12 सीपी को जब बेच रहे हैं 1800 रुपया में, 1800 रुपया में जब सेल करते हैं तो 3 क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। तो हम लोग के पास प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है, 3x के बराबर। क्यों? क्योंकि एक का क्रय मूल्य है 100 रुपया, तो 3 का क्रय मूल्य 3x, और SP है कितना 1800 माइनस 12 CP, है ना। इसको इधर ले जाएंगे तो 15x बराबर कितना हो जाएगा 1800, और फिर 15 से काटेंगे तो 12 बार में चला जाएगा, मतलब 120। x बराबर कितना मिलेगा 120 रुपया का उसको मतलब ख़रीदारी पड़ रहा है, CP पड़ रहा है, ये कॉस्ट प्राइस हुआ, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं, देखिए 100% मान लीजिए, ठीक है, 100% था, इसमें 32% महिलाएं जो है और 32% जो है वो फीमेल है, 32% फीमेल है ना, ये फीमेल है, और 54% जो है वो मेल है। तो टोटल को अगर जोड़ते हैं हम लोग ये 100% पूरा ऑल ओवर जनसंख्या मान लीजिए, ठीक है। टोटल को अगर जोड़ेंगे तो 50 और 30 80 और 6 86 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बच गया मेरे पास शेष कितना परसेंट, तो शेष बच गया 14%, 14%। ये मिलेगा हमको बच्चे का कैंडिडेट, मतलब 14% इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं कि 196 है। तो 1% बराबर 14, और 100% बोल रहे नहीं, यहाँ पे बोल रहा है कि पुरुष कितने थे, ये ध्यान देना। तो पुरुष कितना 54% है, तो 1% बराबर 14, तो 54% बराबर कितना हो जाएगा 54 से गुना, 14 गुने 54। चलिए 14 गुने 54 तो हम लोगों का आ जाएगा 756, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। 14 गुने 54। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी लाजवाब क्वेश्चन है, आज एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है ना। चलिए देखिए यहाँ पे x² ये क्वाड्रिलेटरल में x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो 1 और 1 में तोड़ेंगे। क्यों -1 और -1 में क्यों ऐसा तोड़ेंगे? क्योंकि हमको ये पता है कि भाई इन दोनों को गुना करने के बाद एक आना चाहिए, इन दोनों को गुना करने के बाद एक आना चाहिए, और इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 आना चाहिए, है ना। तो एक एक कर दिए, तो मेरे पास वैल्यू क्या मिला, ये नहीं होता, ये वाला वैल्यू नहीं होता है, साइन चेंज करने के बाद वैल्यू होता है। मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 और फिर 1, मतलब 1 मान सकते हैं x का वैल्यू। हम लोगों से पूछा क्या है, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, तो x का वैल्यू 1 है, तो 1 पे पावर 4 क्या हो जाएगा 1, और फिर 1 पे पावर 4 कितना हो जाएगा 1, मतलब 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। साइन यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं, साइन दिया हुआ है b प्लस c माइनस a इक्वल टू √3/2। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको कि साइन b प्लस c माइनस a इक्वल टू साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन से साइन कट गया, मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और उसके बाद फिर हम लोग ये लिख सकते हैं कि 10 c प्लस a प्लस माइनस b इक्वल टू 1। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 c प्लस a माइनस b इक्वल टू 1045 डिग्री, है ना। तो 10 से 10 चला गया, इसको थोड़ा छोटा कर ले हम लोग, पेज का बचत थोड़ा करना पड़ेगा, है ना। चलिए ये हो गया। और अब कह रहा है
कि अब ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, तो अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, फर्स्ट और सेकेंड से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 60, और यहाँ पे हमको मिलेगा c प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 45। तो इसको अगर जोड़ते हैं हम लोग तो देखिए ऐसे a से a चला जाएगा, b से b चला जाएगा, यहाँ बचेगा 2c इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो मिलेगा हमको, नहीं घटाना तो है ना, जोड़ना है ना, तो 105 हो जाएगा, है ना। इसको काट दिए तो कितना मिलेगा, 5 दूना 10, 2 पचे 10, और फिर 2 दूना 4 पॉइंट, यहाँ पे बच जाएगा कितना 1, 2 पचे 10, तो 52.5 सी नंबर आंसर आपका हो गया। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो गया। और हम लोग इस आंसर को देखते हुए कंप्लीट करते हैं। आज का 10 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट हुआ। बाकी कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।